नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपका एग्जाम में बहुत बार आता है। क्वेश्चन है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल निम्नलिखित है। 21/8 ये शून्यांकों का योग है और 5/16 ये शून्यांकों का गुणनफल है। और हमें क्या बनाना है, हमें द्विघात बहुपद बनाना है, यानी ऐसा बहुपद बनाना है जिसकी पावर कितनी हो, 2 हो। तो पहले हम पहला करते हैं, फिर हम कौन सा करेंगे, दूसरा करेंगे। तो चलो पहले हम पहला करते हैं। आंसर देखो कैसे होगा इसका। आंसर पहला, हमें क्या दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है शून्यांकों का योग। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 21/8। फिर हमें दिया हुआ है इनका गुणनफल, तो ये भी हम लिख लेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का जो गुणनफल है वो हमें दिया हुआ है 5/16। इतना समझ में आ रहा हो। हमें जो दिया हुआ है वो हमने क्या किया, लिखा है। अब हमें बनाना है द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे, द्विघात बहुपद। ये हमें बनाना है। तो इसको बनाने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, इसको द्विघात बहुपद, तो बहुपद को ना पॉलिनॉमियल बोलते हैं। तो इसको हम p से शो करेंगे और ब्रैकेट में x आता है इक्वल टू। तो इसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है जो होता है आपका x² माइनस में शून्यांकों का योग, ब्रैकेट में लेंगे इसको हम बच्चों, शून्यांकों का योग, ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे आएगा आपका x। फिर होता है इसके बाद प्लस में शून्यांकों का गुणनफल, इसको हम लिख लेंगे शून्यांकों का गुणनफल। बहुत आसान फॉर्मूला है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो x² क्या होता है फॉर्मूला आपका द्विघात बहुपद बनाने का, x² माइनस शून्यांकों का योग, ब्रैकेट बंद x, फिर प्लस में शून्यांकों का गुणनफल। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, x², तो ये हो जाएगा x² माइनस में शून्यांकों का योग कितना है आपका, शून्यांकों का योग है 21/8। तो इसको हम लिख देंगे 21/8। फिर x है तो x लगा देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, शून्यांकों का गुणनफल कितना है 5/16। तो 5/16 आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा। अब आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कितना होता है, 1 होता है। तो इसके नीचे आपका आ जाएगा 1। अब ये बच्चों आपकी हो गई भिन्न की घटा और जमा, बटे की जमा घटा। बटे की जमा घटा आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो सीख लेना, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलो अब हम करेंगे क्या, बटे की घटा और जमा। तो 8, 16 और 1, इसमें हम क्या करते हैं, नीचे वाले का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 1, 8 और 16 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 1, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे। तो एक हम नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा हमारा। तो हमें किसका लेना है, 8 और 16 का। तो 2 चौक 8 हो गया, 2 8 16, फिर 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 के पहाड़े से 1 का 1, 2 एकम 2। इन सब की गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब हुआ आपका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 16 आया, है ना। अब आगे देखो, अब इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले का तो हमने एलसीएम ले लिया। अब उसके बाद नीचे वाले से भाग करते हैं, ऊपर वाले से गुणा।
भिन्न की जमा घटा आप सीख लेना। तो नीचे वाले से भाग करेंगे, 16 को हम 1 से भाग करेंगे, तो 16 को हम 1 से भाग करेंगे ना तो 16 ही आएगा, और 16 की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आपका हो जाएगा 16x² माइनस का माइनस। 16 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 8 दूनी 16 होता है, 2 आया, और 2 की गुणा हम 21 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21 दूनी 42, एक्स का एक्स प्लस का प्लस। 16 को 16 से भाग करेंगे तो 16 कम 16 1 ही आता है, 1 की गुणा हम 5 से करेंगे ऊपर वाले से तो 5 आएगा। ध्यान रखना नीचे से भाग ऊपर से गुणा, समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखो आगे कैसे होगा, इसके इधर इक्वल टू में कुछ नहीं है तो इक्वल टू में ना हम जीरो ले लेंगे, अगर इक्वल टू में उस साइड कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्या ले लेंगे, जीरो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। अब 1 की गुणा हम इससे करेंगे तो आपका हो जाएगा 16x² माइनस में 42x प्लस में 5। इसकी गुणा हमने 1 से की और 16 की गुणा हमने 0 से की तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हो गया आपका आंसर। देखो ये हो गया बहुपद, और कौन सा बहुपद बनाना था हमें, द्विघात। तो देखो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, द्विघात है, यानी 2 पावर है, तो ये हो गया आपका बहुपद। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, समझाइए कि 3 × 5 × 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। पहले आपको भाज्य अभाज्य पता होना चाहिए। भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो किसी दूसरे पहाड़े में भी आ जाती है, जैसे कि आपकी 6 2 के पहाड़े में भी आएगी, 3 के भी आएगी, है ना, और 10 आपका 2 का 5 का, इस तरीके से। तो जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो कौन से हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जो सिर्फ अपने पहाड़े में आए, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो होता है आपका अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो संख्या दे रखी है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, भाज्य संख्या मतलब जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो, एक से ज़्यादा पहाड़े में वो आए। तो आंसर में देखो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं 3 × 5 × 7 प्लस में 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 पंचे 15 और 15 सतह कितना हो जाएगा आपका 105 प्लस में 7। अब 105 में 7 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 112। तो ये तो हमने इसे सॉल्व किया, लेकिन ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, इस 112 का आपको लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेना आता है ना, हाँ नहीं आता हो तो सीख लेना, उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। तो 112 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हमेशा छोटे पहाड़े से लिया जाता है। तो सबसे पहले हम 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा, 1 यहाँ रखेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 2 6 12। फिर हम 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, इधर जाएगा तो 16, 2 8 16। फिर हम 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर से 2 के पहाड़े से करेंगे हम, तो 2 सत्ते आपका हो जाएगा 14 और 7 एकम 7। तो ये हो गया आपका एलसीएम, 112 का एलसीएम। 112 का एलसीएम क्या है आपका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 7, है ना। इतना समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़े, समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। अब आगे देखो कैसे होगा। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 आपका 4 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4 गुणा में 7, है ना, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अभी अभी मैंने आपको बताया कि भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो, यानी वो अपने पहाड़े में भी आए चाहे दूसरे के पहाड़े में आए, एक से ज्यादा होना चाहिए। और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जो सिर्फ अपने पहाड़े में आता है। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे आपके क्या है, एक से ज्यादा फैक्टर है, यानी कम से कम 2 फैक्टर है, और दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम हेडिंग के साथ लिख देंगे, यह अभाज्य गुणनखंड, हेडिंग लिखेंगे हम, यह अभाज्य गुणनखंड 2 और 7, 2 और 7 का गुणनफल है, गुणनफल है यानी ये गुणा में है, अर्थात हेडिंग लिखेंगे हम,
अर्थात इसके दो से अधिक गुणनखंड है ना, दो से अधिक गुणनखंड, अर्थात इसके दो से अधिक क्या है, गुणनखंड है, खंड है ना, फैक्टर है ना इसके, गुणन अधिक गुणनखंड, गुणनखंड है। इसलिए बच्चों दो से अधिक गुणनखंड है, तो इसलिए बच्चों ये क्या है, यह एक भाज्य संख्या भाज्य संख्या है ना। हाँ, समझ में आ रहा होगा, और ये हो गया इसका आंसर। अगर सवाल में आपको कहीं पर भी डाउट होगा ना बच्चों, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।